कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर 4 है क्लास 10 साइंस के अंतर्गत। आज हम इसके इसी क्रम को आगे बढ़ते यौगिक उसमें उसकी जो चेन है, कार्बन चेन जिसे कहते हैं, जुड़े रहते हैं उसमें, और वो किस प्रकार से प्रक्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप बनाता है, उस फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टी के अनुसार किस प्रकार से कार्बन में चेंजेज आते हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे। चेन श्रृंखलाएं जो एक दूसरे से और वलय जो श्रृंखलाएं चेन किसे कहेंगे, कार्बन के एक परमाणु वाले यौगिक जिसमें जैसे C1 है या C2 है या C3 जिसे हम कहेंगे, तो इनको क्या चेन प्रोपेन होते हैं। कार्बन की इस प्रकार की जो श्रृंखलाओं में 10 कार्बन परमाणु हो सकते हैं, मतलब C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 8 9 10 ऐसे आगे हो सकते हैं। इसको किस प्रकार से समझा जा सकता है, जैसे यहाँ पर एक लिखा है, आप देखिए, कार्बन परमाणु की संख्या अगर 1 है तो हम उसे मीथेन बोलते हैं। उसका सूत्र होता है CH4। अगर हाइड्रोजन के साथ उसकी जो क्या प्रॉपर्टी बनेगी, H4, 4 H के साथ एक C का संबंध होगा, तो CH4। इसको अगर इसकी संरचना लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, C बीच में होगा और उसके चारों किनारों में क्या लगेंगे, ये 4 H लगेंगे, तो ये बन जाएगा CH4। ठीक है। मीथेन और कार्बन अगर 2 हैं, जैसे C2, यहाँ देखिए C2, तो उसके साथ H का रेशियो होगा H6। ठीक, C2H6। अब C2H6 को क्या बोलते हैं, एथेन। एथेन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु हैं। अब कार्बन के 2 परमाणु को किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए C और C, ये लिखा, 2 C हो गए। अब इसके साथ आपको 6 H जो है अटैच करने हैं। तो देखिए 6 H कैसे, एक कार्बन के साथ 3 H और दूसरे कार्बन के साथ भी 3 H, और 3 कोनों में उसके लगा दीजिए और दोनों कार्बन बीच में एक साथ जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 3 एक कार्बन के साथ, 3 दूसरे कार्बन के साथ, 6 H हो गए। और कार्बन के कार्बन से एक संयोजकता, एक कार्बन में क्या होगा, संयोजक बंध उसमें होगा, तो इस तरह से ये बन जाएगा एथेन। एथेन का सूत्र होता है C2H6। उसी तरह जहाँ पर कार्बन 3 होते हैं उसको बोलते हैं प्रोपेन। कार्बन 3 का मतलब है कि वो कितने H के साथ उसका बॉन्ड बनेगा, H8 होगा, C3H8। अब C3 को 3 C को 1 C 2 C और 3 C ऐसे लिख दिया। ठीक है, 3 C के साथ क्या हो गया, सहसंयोजक बंध हो गए। अब प्रत्येक फर्स्ट और लास्ट C के साथ, जैसे आपने एथेन में किया था कि 3 H लगाए थे फर्स्ट और लास्ट के साथ, 3 H, एक C जो बीच में लगेगा क्योंकि वो दूसरे लास्ट C और फर्स्ट C के साथ सहसंयोजक बंध बना रहा है, और उसके बीच में ऊपर और नीचे 2 H लगा दीजिए। इस तरह से इसकी संरचना बनती है। इस प्रकार से हम ब्यूटेन का है, ब्यूटेन के बाद पेंटेन है, पेंटेन को क्या बोलते हैं, C5H12। हेक्सेन है, उसको क्या बोलते हैं, C6H14। हेप्टेन है, उसको क्या बोलते हैं, C7H16। ऑक्टेन है, C8H18। नॉनेन है, उसके बाद C9H20। डेकेन है, C10H12। ठीक है, इस तरह से जो कार्बन की संख्या है वो बढ़ते जा रही है, उसके साथ जो रेशियो है वो हाइड्रोजन का वो वो भी बढ़ते जा रहा है। तो इस प्रकार से इनकी शाखाएं बनती हैं और चेन बनता है, एक कार्बन की पूरी चेन बन जाती है। दूसरी चीज़ आती है शाखाओं से युक्त यौगिक। शाखाओं से युक्त यौगिक, ब्रांचेज जिसको कहते हैं, कार्बन के ब्रांचेज। यदि हम 4 कार्बन परमाणु के में कार्बन संरचनाएं बनाएं तो ये 2 प्रकार से बन सकती हैं। एक तो देखो 1 2 3 4 परमाणु हैं कार्बन के, 1 2 3 4, ये सिंगल बॉन्ड है, चारों 4। तो ये इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, C और C, फिर इस C के साथ, इस C के साथ, ये इसका क्या बन रही है, शाखा बन रही है। तो अगर हम इसमें हाइड्रोजन जोड़ दें तो क्या बनेगा, जैसे ये पहले वाले के साथ 4 कार्बन है, C C C C, आप यहाँ देख रहे हैं। इस 4 कार्बन के साथ आप हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट में आप 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, जैसे 1 2
3 आपने देखा, फर्स्ट और लास्ट में 3 हाइड्रोजन जोड़े आपने, और जो बीच के हैं उनमें ऊपर और नीचे जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो C4H10, ठीक है, ब्यूटेन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही बात आती है, इसके ब्रांचेज बन गए यहाँ पर, ठीक है, एक कार्बन के साथ 3 और एक कार्बन के साथ, एक कार्बन जहाँ भी जुड़ेगा वो 4 अन्य तत्वों के साथ सहसंयोजक बंध बनाएगा। तो जहाँ पर भी कार्बन जुड़ेगा उसके चारों तरफ से 4 उसे लेना है, 4 उसे देना है, ये समझ लीजिए आप। जब तक 4 नहीं मिलेंगे वो सी से भी लेता है। जैसे ये कार्बन आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक C से बंध है इसका, ठीक है। ये कार्बन आप यहाँ पर देखिए ऊपर वाले जो ब्रांच में है, ये भी 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ से जुड़े हैं, एक कार्बन के साथ उसका बंध है। तो 4, हर कार्बन का 4 अन्य परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध होता है, और उसमें वो देता भी है और लेता भी है इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 4 आपको दिखेंगे, ठीक है। इसमें से यौगिक जो B है, इसको हम यौगिक B शाखा युक्त कहते हैं। ये वाला जो भाग है ये सब शाखा वाले हैं, ये B वाला, A वाला शाखा नहीं है। इनमें से जो B वाला है वो शाखा युक्त है, जबकि दोनों संरचनाओं में एक ही सूत्र होगा, क्या होगा, C4H10, जिसे हम ब्यूटेन कहते हैं, ठीक है। अब सेकंड आता है C5H12, जिसे कहते हैं पेंटेन, C5H12। यहाँ पर देखिए पेंटेन की संरचना यहाँ पर दी है, 1 2 3 4 5 है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, पेंटेन हुआ। और इस पेंटेन के साथ आप हर एक कार्बन के साथ आप देखेंगे उसके 4 अन्य उसके तत्वों के साथ या अन्य परमाणु के साथ उसका सहसंयोजक बंध होगा। तो 1 2 3 4, हर जो फर्स्ट और लास्ट में देख लीजिए, इसमें फर्स्ट और लास्ट में क्या होगा कि एक कार्बन है, दूसरे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, 3 होंगे। तो अब एक कार्बन एक के लिए दूसरे कार्बन से सहसंयोजक बंध बनाता है वहाँ पर। तो इस तरह से इसका सूत्र हो गया C5H12। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, एक कार्बन यहाँ पर ब्रांच में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही होगा कि हर कार्बन को 4 परमाणु की आवश्यकता है, वो कहीं से भी वो 4 परमाणु पूरा करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन लगे एक इस कार्बन के साथ। यहाँ पर देखिए ब्रांच का जो कार्बन है, एक ऊपर वाले कार्बन के साथ बंद होगा, 3 हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे, ठीक है। इस तरह से हर कार्बन की दूसरे जो भी तत्व है या परमाणु है उसके साथ सहसंयोजक बंध बनाएगा। यहाँ पर देखिए एक संरचना और है, इसमें भी आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कार्बन है। इस तरह से इसकी संरचना बनेगी, क्या है, एक कार्बन, बीच वाला कार्बन 4 कार्बन के साथ सहसंयोजक बंध, तो 4 उसके कंप्लीट हो गए। अब ये जो साइडों में जो कार्बन है इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन इधर भी जुड़े हैं और एक कार्बन के साथ। और यहाँ पर भी देखिए जो ऊपर कार्बन है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कार्बन ऊपर और नीचे, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक बंध उनका। तो इस तरह से यह संरचना पेंटेन की बनती है। यहाँ पर देखिए यह एक मेथेन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को इस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे H है, H को हमने इससे कर दिया, किसे, बिंदु से। H का 1 होता है ना इलेक्ट्रॉन, और कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन उसको होते हैं। तो कार्बन का X, एक कार्बन का X X X X, एक कार्बन के जो 4 जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, हमने उन चारों को X के रूप में यहाँ पर लिखा है। देखिए 1 2 3 4, तो अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो लिखी जाती है इसमें। हाइड्रोजन के अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन 1 है तो 1 ही है। देखिए दूसरा हाइड्रोजन का 1 बिंदु दिख रहा, तीसरा हाइड्रोजन का 1 बिंदु, चौथे हाइड्रोजन का 1 बिंदु। ये कार्बन का है, ये X वाले कार्बन की है। अब देखिए 2 का हाइड्रोजन को यहाँ पर अंतिम कक्ष फुल करने के लिए 2 की आवश्यकता है, और कार्बन को अंतिम कक्ष फुल करने के लिए 8 की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर देखिए कार्बन का जो घेरा है, इसमें 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, तो कंप्लीट 8 यहाँ पर कार्बन के हो जाते हैं। इस प्रकार से मेथेन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को प्रदर्शित किया जाता है। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देख